बिहार के बेगूसराय के रहने वाले और जेएनयू से अपनी सियासी यात्रा शुरू करने वाले कन्हैया शुरुआत में टुकड़े टुकड़े गैंग के मूल चेहरे के रूप में चर्चा में आए और 2019 में बिहार के बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार के रूप में कन्हैया सफल रहे। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कन्हैया 2 बार के मौजूदा बीजेपी सांसद पूर्वांचली चेहरे मनोज तिवारी से कड़ी टक्कर का सामना करना वो पड़ेगा उन्हें। कन्हैया ने अपने दिए इंटरव्यू में बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। कन्हैया ने टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर बातचीत की है, उन आरोपों पर बातचीत की जो उन पर लगाए जाते हैं। दिल्ली की चुनौती के बारे में बोलते हुए कन्हैया ने कहा कि मुझ पर विश्वास जताने के लिए दिल्ली की जनता, दिल्ली कांग्रेस के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं तथा कांग्रेस आलाकमान का आभारी रहूंगा। पार्टी नेतृत्व को लगता है कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ सकता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस की लड़ाई को कायम रखेंगे। हालांकि मुकाबला चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम न केवल दिल्ली के बल्कि पूरे देश में जमीन पर जो देख रहे हैं वह यह है कि लोग इस सरकार से नाखुश है। हम टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो आंकड़े देखते हैं वे सभी फर्जी हैं। बीजेपी बार बार वही बातें कर रही है, उनकी सरकार ने काम नहीं किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई है और बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, महिला सुरक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। लोकतंत्र में हर चुनौती जनता पर निर्भर होती है। उन्होंने कहा कि यह तब और कठिन हो जाता है जब लोग खुश नहीं होते। उन्हें यकीन है कि चीजें सकारात्मक और कांग्रेस के पक्ष में ही होगी। कन्हैया कुमार ने आगे ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव है, स्थानीय नहीं। कांग्रेस का एक राष्ट्रीय एजेंडा है। हमारे न्याय पत्र में हम समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए न्याय और प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। पिछले 10 साल अन्याय काल से कम नहीं रहे, जहां बेरोजगारी और कीमतें बढ़ी है। इस बार लड़ाई अन्याय और न्याय के बीच है। कन्हैया ने सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए भाजपा ने क्या किया, कितनी नौकरियां सृजित हुई, उन्होंने कितने अस्पताल, स्कूल या कॉलेज बनाए। ये असली मुद्दे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य होने के बीजेपी के आरोप पर कन्हैया ने कहा कि मुझ पर इसका प्रतिकार क्यों करना चाहिए। झूठ का प्रतिकार नहीं करना है या उनके ध्यान भटकाने के एजेंडे में शामिल होगा। दरअसल सवाल उन्हीं पर है, सभी एजेंसियां, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, ये सब पर सवाल है। ये कन्हैया कुमार ने मुख्य बातें रखी है इस पर। इसके अलावा कन्हैया ने आगे ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। वो बस मुद्दों पर, गलत मुद्दों पर बातचीत करते हैं और लोगों का ध्यान भटकाते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि बेगूसराय के सवाल पर कन्हैया थोड़ा गंभीर होते हुए बोले कि जैसा कि मैंने पहले कहा, यह स्थानीय चुनाव नहीं है और कांग्रेस भाजपा की तरह एक अखिल भारतीय पार्टी है। क्या मोदी जी वाराणसी से हैं? जहां तक दिल्ली की बात है तो यह राजधानी है, तो यह प्रश्न क्यों? जाहिर तौर से मैं बेगूसराय से चुनाव लड़ना पसंद करता, मेरी तैयारी भी बेगूसराय के लिए थी, लेकिन कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और सीट हमारे एक साथ की गई है। कांग्रेस वहां से उम्मीदवार कैसे उतार सकती है? आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? न्यूज रूम नेक्स्ट 9 की रिपोर्ट।